प्रदेश में दहशत फैलाने वाले उन भेड़ियों की होगी जिनकी धरपकड़ के लिए वन विभाग, सरकार और प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ डटा रहा और परिणाम भी सामने आया है। यूपी के बहराइच में एक और भेड़िया पकड़ लिया गया है। अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ा गया है। 2 की तलाश जारी है। वन विभाग और पुलिस की टीम लगातार तलाशी अभियान चला रही है। भेड़ियों के आतंक से बहराइच का इलाका बेहद दहशत में था। भेड़ियों ने अब तक हमले में 9 लोगों की जान ले ली थी, जिसमें 8 बच्चे शामिल थे। अब ऐसे में यह चुनौती बन चुकी थी कि भेड़ियों के इस पूरे के पूरे झुंड को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। तलाशी अभियान चलाया गया, ड्रोन की मदद ली गई और आखिरकार 4 भेड़ियों को पकड़ लिया गया है। 2 भेड़िए अभी उनकी भी तलाश जारी है। बहराइच के महसी इलाके में भेड़ियों का जो आतंक था वो थमने का नाम नहीं ले रहा था। 45 दिन से ज्यादा हो गए थे। इस क्षेत्र के 30 गांव में आदमखोर भेड़ियों का एक झुंड डर का, दहशत का कारण बना हुआ था। इस झुंड ने अब तक 8 बच्चों समेत 9 लोगों की जान ली है। 8 बच्चे हैं और एक महिला इसमें शामिल है। 35 से अधिक लोगों को गंभीर रूप से घायल किया था इन भेड़ियों के झुंड ने। फिलहाल वन विभाग की तरफ से जो अभियान चलाया गया उसमें एक बड़ी जीत हासिल हुई है। चौथा आदमखोर भेड़िया भी पकड़ा गया है। सफलता मिल गई है वन विभाग को। पहले 3 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका था, लेकिन इस चौथे भेड़िए के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। हालांकि डर अभी भी बरकरार है, क्योंकि इस पूरे के पूरे झुंड में 6 से 7 भेड़िए बताए जा रहे थे, जिसमें से 4 पकड़े गए हैं। 2 से 3 भेड़ियों की तलाश अब भी लगातार जारी है। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार ये भेड़िया लंगड़ा था और इसलिए उसे इंसानी बच्चों का शिकार करना आसान लग रहा था, इसीलिए इंसानी बच्चों का शिकार करना उसने चुना। इस भेड़िए ने झुंड के अन्य भेड़ियों को भी नरभक्षी बना दिया था, क्योंकि उसने अपने शिकार का मांस अन्य भेड़ियों के साथ साझा किया था। इस भयानक स्थिति का सामना करने के लिए वन विभाग ने कड़े सुरक्षा उपाय किए। इलाके में 4 पिंजरे, 8 थर्मल कैमरे और ड्रोन की निगरानी के साथ 18 गश्ती दलों को तैनात किया गया। इसके बावजूद भेड़ियों की दहशत इतनी गंभीर थी कि स्थानीय निवासी रात भर जागकर पहरा दे रहे थे और अब भी ये पहरा जारी है, क्योंकि अभी भी 2 से 3 भेड़िए पकड़ में नहीं आए हैं। महसी इलाके में भेड़ियों के हमलों ने लोगों की जिंदगी को दहशत में डाल दिया। क्षेत्रीय वन अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इस नरभक्षी भेड़िए की गिरफ्तारी से, इसकी धरपकड़ से कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन क्षेत्र अब भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत है और इसलिए जरूरी है कि अभी भी जो 2 से 3 भेड़िए खुले घूम रहे हैं उनको जल्द से जल्द वन विभाग की टीम पकड़े और इसके लिए बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस की टीम के साथ मिलकर वन विभाग की टीम लगातार गश्ती कर रही है। उन इलाकों में खास तौर से बुनियादी कर दी गई है कि रात के समय लोग बाहर ना निकले, जहां पर इन भेड़ियों का आतंक सबसे ज्यादा था। बहरहाल 4 भेड़ियों को पकड़ लिया गया है। 2 से 3 अभी इस झुंड के ऐसे भेड़िए हैं जो नरभक्षी हैं, जो आदमखोर हैं। उन्हें पकड़ने का जो अभियान है वो अब भी जारी है। भाई हो गया प्लीज। सिकंदर हेलो भाई, पानी उधर पी लो जाके यार प्लीज। मेरा चोट खा लिया खून। बात मानो। ए भैया आप लोग यहाँ निकले, अभी बात कीजिएगा। जाओ नहीं रहेगा, धूप डायरेक्ट लगेगी, वो भी दिक्कत है। आदमखोर भेड़िए की है जिसने कई इंसानी जानों को अपना निवाला बनाया। इसे पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। ये भेड़िया लंगड़ा बताया जा रहा है और इसलिए कहा जा रहा है कि इसने बच्चों को अपना शिकार बनाना आसान समझा। 8 मासूम बच्चे इन भेड़ियों की हवस की भेंट चढ़ गए हैं, भूख की भेंट चढ़े हैं और एक महिला, यानी 9 लोग, 8 बच्चों समेत 9 लोगों की जान भेड़ियों के झुंड ने ले ली थी, जिसमें से 6 से 7 भेड़िए बताए जा रहे हैं जो आदमखोर है। 4 भेड़ियों को पकड़ लिया गया है। चौथा भेड़िया है जिसकी तस्वीर इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बड़ी मुश्किल हुई इसे पकड़ने में। वन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि बाकायदा इसके लिए जो स्ट्रैटेजी तैयार की गई थी, चारों तरफ से घेरा गया और उसके बाद इस भेड़िए को पकड़ा गया है, ट्रंकुलाइज किया गया इसे। हालांकि जब इसे ट्रंकुलाइज किया गया उसके बाद इसने वॉमिटिंग की और उससे जो सैंपल है वो लिया गया है और ये अब जानने का प्रयास किया जाएगा, उसकी जांच की जाएगी कि उसमें इंसानी मांस है या
नहीं है और इन सबके बीच अभी भी ये कहा जा रहा है कि जो 2 से 3 भेड़िए इस झुंड के अभी भी खुले घूम रहे हैं वो दहशत का पर्याय बने रहेंगे। इसलिए जरूरी है कि अब भी रात में इस इलाके में लोग बाहर नहीं निकले। हालांकि वन विभाग और पुलिस की जो 18 टीमें हैं वो निरंतर गश्ती दे रही है। देर रात तक ये अभियान चलाया जा रहा है। अभी भी 2 से 3 भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ इस अभियान में डटा हुआ है, जुटा हुआ है। भाई हो गया प्लीज। सिकंदर हेलो भाई, पानी उधर पी लो जाके यार प्लीज। मेरा मिनम है, चोट खा लिया, खून बह रहा उसका यार। बात मानो। ए भैया आप लोग यहाँ निकले, अभी बात कीजिएगा। जाओ 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 जाओ। नहीं अगर नहीं रहेगा धूप डायरेक्ट लगेगी, वो भी दिक्कत। इसको हम शिफ्ट करना है, चेक करना है। भाई हो गया प्लीज। सिकंदर हेलो भाई, पानी उधर पी लो जाके यार प्लीज। मेरा मिनम है, चोट खा लिया, खून बह रहा उसका यार। बात मानो। ए भैया आप लोग यहाँ निकले, अभी बात कीजिएगा। जाओ 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 जाओ। नहीं अगर नहीं रहेगा धूप डायरेक्ट लगेगी, वो भी दिक्कत। इसको हम शिफ्ट करना है, चेक करना है। भाई हो गया प्लीज। सिकंदर हेलो भाई, पानी उधर पी लो जाके यार प्लीज। मेरा मिनम है, चोट खा लिया, खून बह रहा उसका यार। बात मानो। ए भैया आप लोग यहाँ निकले, अभी बात कीजिएगा। जाओ 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 जाओ। नहीं अगर नहीं रहेगा धूप डायरेक्ट लगेगी, वो भी दिक्कत। इसको हम शिफ्ट करना है, चेक करना है। भाई हो गया प्लीज। सिकंदर हेलो भाई, पानी उधर पी लो जाके यार प्लीज। मेरा मिनम है, चोट खा लिया, खून बह रहा उसका यार। बात मानो। ए भैया आप लोग यहाँ निकले, अभी बात कीजिएगा। जाओ जाओ जाओ। तो एक बार फिर से जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो दर्शक इस वक्त सुदर्शन न्यूज को देख रहे हैं, उन्हें बता देते हैं कि बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक लगातार जारी था और इसे देखते हुए वन विभाग की टीम और पुलिस की टीम ने बाकायदा एक स्ट्रैटेजी बनाई। इन्हें पकड़ना जरूरी था। 4 भेड़िए अभी तक पकड़े गए। ये चौथा भेड़िया है जिसकी तस्वीर आप सामने देख रहे हैं। ये ज्यादा डिटेल लेते हैं, हमारे साथ ग्राउंड जीरो से संवाददाता अंशुमन दुबे इस वक्त जुड़ चुके हैं। अंशुमन, ये तमाम जो भेड़ियों का झुंड था, 6 से 7 भेड़िए जिसमें बताए जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका था प्रशासन के लिए भी। सरकार, प्रशासन, वन विभाग की टीम, हर किसी ने हर कोई परेशान था क्योंकि 9 मौतें इन भेड़ियों की वजह से हो चुकी थी। अब चौथा भेड़िया क्योंकि पकड़ लिया गया है, लेकिन अभी भी 2 से 3 ऐसे आदमखोर भेड़िए हैं जो स्वतंत्र घूम रहे हैं और जो दहशत का पर्याय हैं। उनको पकड़ने के लिए आगे क्या किया जा रहा है और इस भेड़िए के पकड़े जाने के बाद क्या ये मान लिया जाए कि इस झुंड में केवल 6 से 7 ही भेड़िए हैं या संख्या और ज्यादा हो सकती है? अंशुमन प्लीज पूरी डिटेलिंग दीजिए। देखिए, इसको लेकर के वन विभाग की एक बड़ी कमी रही। वन विभाग ने लगातार वनों के अंदर जिस प्रकार से घुसपैठ होती रही, जंगल काट करके खेत बना दिए गए, तो जो वन जीव हैं उनके लिए जगह कम पड़ती चली जा रही, जिसके कारण लगातार जंगली जानवरों का जो प्रवास है वो शहरों की तरफ या कस्बों की तरफ, गांवों की तरफ लगातार देखने को मिला। इस समस्या से निपटने के लिए कोई ठोस योजना अभी तक तैयार नहीं हो पाई और ये जो जंगल में जो शिकार अवैध रूप से हो रहे हैं, जो मुख्य आहार होते हैं जंगली जानवरों के, जो अन्य पशु होते हैं, उनका जो शिकार होने लगा, उनकी संख्या जो कम होने लगी, तो इनका जब कस्बों की तरफ आना हुआ तो इनको एक टारगेट मिल गया। वहां पे बच्चे मिल गए इनको, वहां महिलाएं मिल गई कमजोर, तो वहां पे इन्होंने अटैक किया मिल करके। तो जिस वजह से वहां पे जान की हानि भी हुई, लेकिन इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी, वन विभाग को लेनी पड़ेगी, क्योंकि उन्हीं की लापरवाही का नतीजा है कि वन विभाग लगातार जो वन है, वन क्षेत्र है, उनकी कमी होती जा रही है। पेड़ों का अवैध कटान लगातार जारी है इस क्षेत्र में। उसके अलावा हर जो क्या कहते हैं, जो होनी चाहिए वहां पे की आमद होनी चाहिए, जो वन विभाग के लोग हैं, जितना निरीक्षण करना चाहिए, उनको निकल करके बाहर जाना चाहिए, वो उतना कर नहीं पा रहे हैं। संसाधनों की भी कमी है लगातार उनके पास में, उनके पास सर्विलांस की कमी है, जो कैमरे वहां पे लगे होते हैं जंगलों में लगाने चाहिए, उसकी कमी है उनके पास। तो इस वजह से भी दिक्कतें आ रही हैं, तो झेलना गांव वालों को पड़ता है। तो जो अब ये गांव वाले, जो 9 बच्चों की जान गई, जिसमें एक महिला की जान गई, अनेक लोग इस हमले में घायल हुए। इसमें जो 4 भेड़िए पकड़े गए हैं, जिनको बताया जा रहा है कि आदमखोर हैं, तो निश्चित रूप से इससे थोड़ी सी बेचैनी बढ़ेगी और भेड़िए बचे होंगे, वो भी अपने साथियों को ढूंढने के लिए इधर-उधर भटकेंगे। तो उम्मीद की जा रही है कि ये जल्दी से जल्द पकड़े जाएंगे और यहाँ लोगों को बड़ी राहत देखने को मिलेगी।
इम्पॉर्टेंट ये है कि देखिए 4 भेड़िए पकड़ लिए गए हैं और अभी भी 2 से 3 भेड़िए इस झुंड में बताए जा रहे हैं जो अभी फ्री घूम रहे हैं, जो दहशत का पर्याय बने हुए हैं। तो ऐसे में गांव वालों को क्या कोई खास हिदायत दी गई है और जो बाकी के 2-3 जो भेड़िए बचे हैं उनको पकड़ने के लिए किस तरीके की स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है? क्योंकि ये चौथा भेड़िया, हमने वो तस्वीरें भी देखी थी, बड़ी मुश्किल से एक कैद में आया था और 2-3 जो ये तो फिर भी कहा जा रहा है कि लंगड़ा भेड़िया था, इसे पकड़ने में फिर भी ये कहा जा सकेगा कि थोड़ा चैलेंज कम था, लेकिन बाकी के जो अभी 2-3 बाकी हैं भेड़िए, उनको कैसे पकड़ा जाएगा? उनके लिए क्या कोई खास स्ट्रैटेजी और उनसे बचने के लिए गांव वालों के लिए क्या कोई खास हिदायत दी गई है प्रशासन की तरफ से, वन विभाग के अधिकारियों की तरफ से? अंशुमन, देखिए, वन विभाग ने वहाँ पे अभी लोगों को कहा है कि वो अकेले इधर-उधर ना जाएँ, खासकर महिलाएं और बच्चे इधर-उधर ना जाएँ अकेले, और जहाँ अगर जाना भी पड़े तो एक समूह में जाएँ और लाठियों को लेकर के और शोर करने वाले सामानों को लेके जाएँ, जिससे कि अगर भेड़िए वहाँ पे अटैक करते हैं तो उनका मुकाबला किया जा सके और उनसे बचा जा सके। वन मंत्री ने भी यहाँ पे दौरा किया और उन्होंने भी गाँव के लोगों की समस्याएं सुनी और उसके बाद उन्होंने दिशा निर्देश दिए। तमाम जगह पे बाड़े लगाए गए हैं जिससे कि इनको पकड़ने का प्रयास और तेज किया जाए। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है और पूरी टीम वहाँ पे सब बैठी हुई है जो उसकी निगरानी कर रही है। और वहाँ पे जाकर और गाँव को जाकर के गाँव से कहा गया है कि अनावश्यक रूप से वो घर से बाहर ना निकलें, खासतौर शाम के वक्त वो बाहर बिल्कुल कतई ना निकलें। ठीक है। और भी वहाँ पे भेड़ियों को पकड़ने के लिए जाल लगाए गए हैं, वहाँ पे तमाम मचान में लोग बैठे हुए हैं, वन विभाग के लोग हाथियों से भी उसमें लेके जाया जा रहा है। ठीक है, यानी सतर्कता के साथ, सावधानी के साथ अब आगे बढ़ना है। वन विभाग की टीम, प्रशासन की टीम मिलकर बाकी के जो 2-3 भेड़िए बचे हुए हैं, जो आदमखोर भेड़िए, उन्हें पकड़ने के लिए पुरजोर तैयारी कर चुकी है और गांव वालों को खास हिदायत दी गई है कि वो जब भी निकले, झुंड में निकले और जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले। शाम के समय बिल्कुल भी निकलने से मनाही कर दी गई है क्योंकि शाम को ही इन भेड़ियों का आतंक ज्यादा बढ़ जाता है। थैंक यू सो मच अंशुमन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।